हेलो बच्चों, हाय। मैं त्रिलोक व्यास रजनीश इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था शीत युद्ध का दायरा, शीत युद्ध के बारे को क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे शीत युद्ध के दायरे। क्या है शीत युद्ध के दायरे, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको पता है, शीत युद्ध के दौरान वर्ल्ड जो था दो भागों में बटा हुआ था। उन दोनों भागों के विरोधी देशों के बीच में संकट थे। संकट क्या थे? ऐसे उन दोनों के बीच में लग रहा था युद्ध होगा या युद्ध होने की संभावना रहेगी, और कहीं ना कहीं ऐसे लगा भी कि युद्ध हुआ भी। लेकिन स्थिति जो थी वो बनी हुई, लेकिन बात हद से आगे नहीं बढ़ पाई। देख लेते हैं कैसे। ऐसे क्षेत्रों से था जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए और युद्ध हुए या होने की स्थिति बनी, लेकिन बात हद से ज्यादा नहीं बढ़ पाई। इसका कहने का मतलब है युद्ध की संभावना बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन बात जो है वो हद से आगे नहीं बढ़ पाई। इसके बाद क्या हुआ? कहां युद्ध हुए? कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई। अफगानिस्तान, वियतनाम, यहाँ पे कोरिया में काफी जनहानि हुई, व्यापक हानि हुई, यानी कि युद्ध हुए यहाँ पे। लेकिन विश्व जो था परमाणु युद्ध से बचा रहा, ऐसे अवसर भी आए, जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाया। अब ऐसे अवसर भी आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनीतिक संवाद जारी नहीं रहा। राजनीतिक संवाद का मतलब क्या हो गया? राजनीतिक संवाद का मतलब ये हो गया कि उन दोनों महाशक्तियों के बीच में बात या वार्तालाप नहीं हो पाई, और वार्तालाप जब नहीं हो पाई थी तो गलतफहमियां बढ़ी। और गलतफहमियां बढ़ने से मतलब क्या हो गया? गलतफहमियां बढ़ने से मतलब ये हो गया, उनको ऐसे लगने लगा कि ये दोनों ही महाशक्तियां जो है वो एक दूसरे के खिलाफ क्या कर रही है? हथियारों का निर्माण कर रही है, या अपने आप को शक्तिशाली बनाने की क्या कर रही है? कोशिश कर रही है। कई मौके जब शीत युद्ध के संघर्षों और गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के कारगर भूमिका निभाई। इसका कहने का मतलब क्या हो गया? काफी ऐसे शीत युद्ध के दौरान संघर्ष हुए, गहन संकट आए। उस समय इनको युद्ध को, अर्थात तृतीय विश्व को युद्ध को टालने में या इन युद्धों को दूर बचा रखने में इन गुटों के बाहर के देशों ने काफी कारगर भूमिका निभाई। कौन से देशों ने कारगर भूमिका निभाई? वह देश जो इन दोनों ही गुट में जो शामिल नहीं थे, उन देशों ने काफी कारगर भूमिका निभाई। कब निभाई? शीत युद्ध के दौरान, जब क्या था? गहन संकट था। उस समय उन देशों ने काफी कारगर भूमिका निभाई। उसके अंदर था गुट-निरपेक्ष आंदोलन। गुट-निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नेहरू जी ने किया। आपको पता है गुट-निरपेक्ष का, हमने राजनीति की फर्स्ट बुक में देखा है, नेहरू जी ने गुट-निरपेक्ष आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व दिया। और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अर्थात दक्षिणी और कोरिया के बीच मध्यस्थता निभाई और युद्ध होने से रोका। किसने रोका? नेहरू जी ने रोका। काको संकट में भी संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अर्थात कांगो संकट के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब कांगो संकट था। दोनों ही महाशक्तियों ने यह समझ लिया था कि युद्ध को हर हाल में टालना जरूरी है। अर्थात दोनों महाशक्तियां कौन सी? सोवियत संघ और अमेरिका। ये दोनों ही अब समझ चुके थे कि युद्ध को टालने में ही भलाई है। अगर युद्ध को नहीं टाला गया तो विश्व के अंदर मानव जनहानि बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी भरपाई कर पाना बहुत ही मुश्किल ही हो जाएगा। महाशक्तियों ने यह सोच लिया था कि युद्ध को टालने में ही फायदा है। शीत युद्ध के दौरान दोनों गठबंधनों के प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई। कहने का मतलब यह है कि जब दोनों ने समझदारी की और दोनों ने युद्ध को टालने की कोशिश की, तो इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों के बीच में अब प्रतिद्वंद्विता समाप्त हो गई है। प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई थी, वैसी की वैसी थी। इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालात में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा किए और लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते गए। इसका कहने का मतलब यह है, इस दोनों महाशक्तियों ने हथियार भरपूर मात्रा में क्या करना शुरू कर दिया? निर्माण करना शुरू कर दिया, और युद्ध के लिए क्या रहे? तैयार रहे। अब खतरे की आशंका, खतरे की क्या आशंका थी? समझदारी के बावजूद युद्ध हो सकता है। दोनों ने यहां समझदारी दिखाई, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा था
कि युद्ध हो सकता है। दोनों पक्षों में कोई भी एक दूसरे के हथियार की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकते हैं, अर्थात दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे के हथियार को निर्माण को लेकर गलत अनुमान लगा सकते हैं। गलती से भी कोई परमाणु हथियार चला जाए तो कोई सैनिक संगठन या कोई हथियार चला दे तो क्या होगा, इसका कहने का मतलब है अगर कोई भी हथियार गलती से चल जाए या किसी सैनिक शरारत की कारण हथियार चला जाए तो क्या होगा। ऐसी घटना के शिकार में देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि शत्रु का षड्यंत्र नहीं बल्कि महज एक दुर्घटना है। इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी कारणवश हथियार चल जाए, यानी कि परमाणु हथियार चल जाए या सैनिक सरातन से अगर हथियार चल जाए तो जो देश शिकार हुआ है उसको कैसे पता चलेगा कि यह दुश्मन का षड्यंत्र नहीं महज एक दुर्घटना है। महाशक्तियों की समझदारी में क्या था, अमेरिका सोवियत संघ ने फैसला किया अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ तक लगाम कसी जा सकती है, अर्थात दोनों ही महाशक्तियों ने समझदारी का वाला काम किया। क्या किया, उन्होंने अस्त्र नियंत्रण अर्थात हथियारों की होड़ पर नियंत्रण के लिए एक अस्त्र नियंत्रण का कानून बनाया और इन दोनों ही महाशक्तियों ने एक 3 अहम समझौते किए। 3 अहम समझौते इन दो महाशक्तियों ने किए। वो 3 अहम समझौते क्या थे, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, अर्थात पहली संधि है कि परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, अर्थात कोई भी देश जो है वो परमाणु परीक्षण नहीं कर पाएगा। दूसरा था परमाणु अप्रसार संधि और तीसरा समझौता था परमाणु परिसमन संधि।